नमस्कार दोस्तों, मैं उदित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों को अपने इस YouTube के इंग्लिश सागर में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के लिए नरेशन का आगे चैप्टर बढ़ाता हूं और मैंने आप लोगों को बताया था अगले एपिसोड में चेंज ऑफ पर्सन। आज मैं लेकर आया हूं चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस को बदलना है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे दूसरा टर्म जो आपका यहाँ है, ये टर्म आप देख रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन के बाद ये जो यहाँ दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि चेंज ऑफ पर्सन कब होता है और चेंज ऑफ टेंस कब होता है। तो जब तक आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि से और सेज रहता है तब तक आप केवल और केवल आप पर्सन बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही से और से के जगह पे सैड अगर आ जाता है, यानी कि आरवी आपका पास्ट टेंस में चला जाता है, तो पर्सन के साथ साथ आप टेंस को भी बदलना पड़ेगा। तो चलिए उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और आज दूसरा सेशन यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस को समझते हैं। तो पहला यहाँ पे आपका सेशन है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो टेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो वो टेंस बदल करके क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में। कब? जब आरवी साइड रहेगा तब। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है V1 या V5, तो प्रेजेंट में V1 या V5 होता है तो पास्ट में आपको हो जाता है V2। ठीक है, यानी कि इसमें डू डज रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट के यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। चलिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है किरानी सेड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप सेड देख रहे हैं, ये पास्ट टेंस में है। यानी कि से ए से वाई और ए से वाई एस वो V1 और V5 पे होता है, तो प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट में होता है तो उसको हम टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसी की जगह पे यहाँ सेड आ गया तो पर्सन तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन अब पर्सन के साथ साथ क्या और भी बदलेगा, यानी टेंस बदलेगा। तो रानी सेड टू मी और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। ठीक है, तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट और यहाँ लव हो गया V1 और यू ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको बदल देते हैं इनडायरेक्ट में। तो टेंस को चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा रानी की रानी लिखा, सैड रहेगा तो टोल्ड में हो जाएगा, टू हट जाता है। ठीक है, और टू हटला के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे मी है। ठीक है, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं तो इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट। ठीक है, अब इसके बाद दैट के बाद यहाँ पे आपका आ गया आई। तो आई आपको हो गया कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट रानी, तो रानी लड़की है तो इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका लव है ये V1 में है, तो मैंने पहले ही लिखा है क्वेश्चन में कि V1 या V5 बराबर क्या हो जाता है V2। तो ठीक है, लव, तो लव के V2 क्या होता है लव्ड, यानी कि डी लग जाता है। ठीक है, तो टेंस क्या हो गया परिवर्तन हो गया, यानी प्रेजेंट में था तो हो गया पास्ट में। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद यहाँ यू है, तो यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो दूसरा रूप हो गया। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है,
तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आपका मी, तो मी हो गया दूसरा में, तो यू भी है दूसरा में, तो यू के जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, मी। क्लियर। चलिए अब आगे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि सुमन सेड टू मी, सुमन ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। ठीक है, तो इसको अब बदलना है इनडायरेक्ट में, तो क्या, तो सुमन के सुमन, कोई दिक्कत नहीं, सैड को टोल्ड, यानी नॉट प्रॉब्लम, टू हटा देंगे और मी है तो यहाँ पे मी लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे जैसे आप लिखते हैं दैट लिख दीजिए। अब आइए यहाँ पे पर्सन आ गया, सेकेंड पर्सन यू, लेकिन पहला रूप में याद रहे, तो यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी, तो मी है दूसरा में और यू है पहला में, तो मी के पहला क्या होता है, आई। क्लियर। अब यहाँ पे राइट V1 में है, तो राइट के V2 में बदलेंगे, तो क्या राइट के हो जाएगा, रोट V2, और उसके बाद ये लेटर है तो ये लेटर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है समझने में, समझ में नहीं आता है, चाहे पर्सन हो या टेंस हो, तो आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसको आसानी से आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए है। यदि आप लोग को समझ में ना आएगा तो हमारा जो पढ़ाया गया है सारे के सारे क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया गया है, माही सेड टू मी, माही ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि, तो माही ने मुझसे कहा कि आई डू नॉट रीड ए बुक, कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो माही के माही, सैड के टोल्ड, टू हटा देंगे और मी के मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट लिखते हैं, लिख दीजिए। आई आया फर्स्ट पर्सन, यहाँ देखिए, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ माही है, तो माही यदि आप लड़का समझते हैं तो ही लिखिएगा, अगर लड़की समझते हैं तो सी लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लड़का समझा इसलिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही लिखा। ठीक है, और पहले भी मैंने बताया था कि डू नॉट या डिड नॉट रहे, डू नॉट रहे या डज नॉट रहे तो उसको डिड नॉट में बदल देना है, यानी डू डज रहे तो डिड में बदल देना है, नॉट रहेगा नॉट तो रहेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डू है तो यहाँ पे डिड मैंने लिखा, नॉट है नॉट लिख दीजिए, और रीड है रीड लिख दीजिए, ये बुक है तो ये बुक लिख दीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, राधा सेड, राधा ने कहा, राधा ने कही, स्त्रीलिंग, राधा ने कही कि आई डू नॉट प्ले गेम, कि मैं गेम नहीं खेलती हूँ। ठीक है, राधा ने कही कि मैं गेम नहीं खेलती हूँ, तो इसको बदल देना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि राधा और सैड को यहाँ पर हम सैड में ही छोड़ देंगे। क्यों, इसलिए कि जब सैड के बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ना, तो सैड को सैड में छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप सैड को बदल सकते हैं टोल में, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसलिए सैड को सैड में छोड़ दिया गया है। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट है, और आई फर्स्ट पर्सन तो बदल जाएगा राधा के अनुसार, तो राधा लड़की इसलिए सी, और डू है तो डिड हो जाएगा, नॉट है तो नॉट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका प्ले है तो प्ले हो जाएगा, गेम है तो गेम हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे और बारी बारी से करके। आज हमने प्रेजेंट टेंस के समझा,
यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो पहला पार्ट्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको समझा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय